श्रीमद् भागवत पहला स्कंद अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 19। भगवान के 15वें अवतार भगवान वामन देव की कथा का भाग 6। 8वां स्कंद अध्याय 17। श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनना स्वीकार करना। अदितेर अधिष्ठितम गर्भम भगवंतम सनातनम हिरण्यगर्भो विज्ञाय समिडे गुह्यनामभिः। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब अदिति के गर्भ में उपस्थित है, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अतएव जब कोई उनके दिव्य नामों का कीर्तन या जप उच्चारण करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो श्री भगवान ऐसे संकीर्तन से स्वयमेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनुपस्थित होते हैं, वे वहां पर उपस्थित रहते हैं। और जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो यह भौतिक ध्वनि नहीं होती। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि वो व्यक्ति शुद्ध नाम संकीर्तन करना चाहिए। अगर वो माया कीर्तन करता है लोगों को दिखाने के लिए, तो भगवान वहां पर प्रकट नहीं होंगे। लेकिन अगर वो शुद्ध नाम संकीर्तन करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, श्री नाम स्मरिले रूपा ऐसे संगे संगे, रूप नाम भिन्न नाहि नाचे नाना रंगे। श्री नाम स्मरिले रूप ऐसे संगे संगे। तो जहां पर भी भगवान का शुद्ध नाम का कीर्तन होता है, नाम जप होता है, वहां पर रूप नाम एक बन जाता है और भगवान का रूप और भगवान प्रकट हो जाते हैं और वहां पे नृत्य भी करने लगते, लीला करने लगते हैं। तो वो सिर्फ कीर्तन क्या, जब भी करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन शुद्ध नाम संकीर्तन होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, पैसा कमाने के लिए या दिखावे के लिए नहीं। तो वो माया कीर्तन होगा। तो यहाँ पर नाम संकीर्तन शुद्ध होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अतएव श्री भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित है और उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। तो ये भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, यूट्यूब के रील बनाने के लिए नहीं, व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, अपने आप को फेमस करने के लिए नहीं। श्री ब्रह्मो उवाच जयो उरुगाय भगवन् उरुक्रम नमो वस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी जय हो। आप सबके द्वारा महिमान्वित हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य होते हैं। हे अध्यात्मवादियों के प्रभु, हे प्रकृति के 3 गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। नमस्ते प्रश्निगर्भाय वेद गर्भाय वेधसे, त्रिनाभाय त्रिप्रष्टाय शिपिविष्टाय विष्णवे। हे सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदय के भीतर स्थित हैं। तीनों लोक आपके नाभि के भीतर निवास करते हैं और फिर भी आप अब तीनों लोकों से परे हैं। पहले आप प्रश्नि के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि भगवान पहले प्रश्नि गर्भ के रूप में, प्रश्नि और सुतपा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। सबसे पहले जब भगवान देवकी और वसुदेव के गर्भ से प्रकट हुए, तब भी भगवान ने बात बताई थी कि पहले देवकी और वसुदेव प्रश्नि और सुतपा बने और उनके गर्भ से प्रश्नि गर्भा के नाम से भगवान प्रकट हुए। तो प्रश्नि गर्भ ही वही रूप है जो ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुआ। फिर बाद में अगली बार अदिति और कश्यप बने, वसुदेव और देवकी, और भगवान वामन देव के रूप में उनके गर्भ से प्रकट हुए। तो ये कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। और कृष्णा ने भी वसुदेव देवकी को बताया था जब वो प्रकट हुए। और तीसरी बार मैं आपका पुत्र बन के आया हूं, आप वसुदेव और देवकी बने। तो यहाँ पर अभी दूसरी बार का जो प्रकट्य हो रहा है उसके बारे में ब्रह्मा बता रहे हैं और पहले बार के प्रकट्य के बारे में बता रहे हैं।
कि आप प्रश्नगर्भा बने पहले, और अब जो है आप वापस प्रकट हो रहे हैं। मैं उन परम सृष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ जो केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। त्वम आदिर अंतो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्तिम पुरुषम यमाहुः कालो भवानाक्षि पतिश विश्वम स्रोतो यथान्तः स्रोतो यथान्तः पतितम गभीरम। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के आदि, मध्य तथा अंत है, और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें गहरे जल में गिरी हुई टहनियों तथा पत्तियों को खींच लेती है, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। कभी कभी काल का स्रोत या काल की लहरों के रूप में वर्णित किया जाता है। इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं काल के अधीन है और वे भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई जाती रहती। त्वं वै प्रजानां स्थिरजंगमानां प्रजापतिनामसि संभविष्णुः दिवौकसां देव दिव्यच्युतानां परायणं नौरिव मज्जतो अप्सु। हे प्रभु, आप समस्त चर या अचर जीवों के आदि जनक हैं और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्तियों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी तरह आप इस समय अपने स्वर्ग पद से च्युत देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। तो ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं कि चर और अचर सबके आदि जनक, सबको पैदा करने वाले कौन है? भगवान है। और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। तो गीता में भी भगवान बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी उसी को दोहरा रहे हैं। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं सारे जगत का पिता हूँ और मैं सारे जगत का माता और धाता, पालने वाला भी मैं ही हूँ, और पितामह दादाजी भी मैं ही हूँ। तो ब्रह्मा भी ये बता रहे हैं कि आप तो सारे चर और अचर प्राणियों के जनक हैं, पिता हैं, और आप प्रजापतियों के भी जनक है, प्रजापतियों के भी पिता आप ही हैं। तो एक व्यक्ति जो जल में डूब रहा है, उसके लिए एकमात्र सहारा जो है वो नाव होती है। तो आप उन देवताओं के भी एकमात्र नाव है, सहारा है, जो अपने स्वर्ग के पद से च्युत हो चुके हैं। तो हम जाके देवताओं की शरण लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सब देवताओं के जो हेड हैं ब्रह्मा, वो बता रहे हैं कि ये देवता सब जो है अपने पदों से च्युत हो चुके हैं और आप ही उनका आश्रय हो। तो हमको किसका आश्रय लेना चाहिए? भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनना स्वीकार करना नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। 18वां अध्याय वामन अवतार भगवान वामन देव। श्री शुक उवाच इत्थं विरंचि स्तुत कर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृत भूर आदित्यां चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्रः पिशंगवासानलिनायते क्षणः। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, जब ब्रह्मा जी इस प्रकार श्री भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशगान कर चुके, तो श्री भगवान, जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति की कोख से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ थे, शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित थे। वे पीतांबर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थी। इस श्लोक में अमृत भू शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे जन्म, मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए मनुष्य को बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 4थे अध्याय 9वें श्लोक में हुई है। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। भगवान के जन्म और कर्म बहुत ही दिव्य है, और जो व्यक्ति इसे अच्छी तरह समझ जाता है तत्व से, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये जब तक हम समझेंगे नहीं भगवान के दिव्य जन्म और कार्यों को, लीलाओं को, तब तक कि हमारा जन्म होता रहेगा। मनुष्य को इस समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि श्री भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान
एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। श्री भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई श्री भगवान के प्राकट्य, तिरोधान तथा कार्यकलापों को समझता है, वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना पड़ता, अपितु वे भगवान के धाम चला जाता है। श्यामा वदातो जशराज कुंडल त्रिशूल सच्छ्री वदना वदनाम्बुजः पुमान् श्रीवत्स वक्षा बलयंगदोलस किरीटकांची गुणचारु नुपुरः। तो भगवान के सुंदर रूप का वर्णन श्लोक में किया गया है। श्यामा वदातो जशराज कुंडल त्रिशूल सच त्रिशूल श्रीवदनाम्बुजः पुमान् श्रीवत्स वक्षा बलयांगदोलासत् किरीटकांची गुण चारु नुपुरः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की देह सांवले रंग की थी और समस्त उन्मादों से मुक्त थी। उनका मुखारविंद मकराकृति जैसे कान के कुंडलों से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहा था और उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था। वे कलाइयों में कंगन पहने थे, अपनी भुजाओं में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट धारण किए थे, उनकी कमर में करधनी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था और उनके चरण कमलों को पायल सुशोभित कर रही थी। मधुव्रत व्रात विघुष्ठया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः प्रजापतिर्वेशम् अतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कंठ निविष्ट कौस्तुभः। मधु व्रत व्रात विघुष्ठया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः प्रजापतिर्वेशमतमः स्वरोचिषा विनाशयन् कंठ निविष्ट कौस्तुभः। उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुशोभित थी और फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने से मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब श्री भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया। दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजाः प्रहृष्टा रतवो गुणान्विताः द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजः सञ्जह्रशुर्गाश्च। दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजाः प्रहष्टा रतवो गुणान्विताः द्यौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजः सञ्जह्रशुरन् गाश्चा। उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलागारों में तथा सबके हृदयों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुएं अपने अपने गुण दिखलाने लगी तथा उच्च लोक, बाह्य आकाश एवं पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गायें, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए। श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजीति प्रभु सर्वे नक्षत्र ताराद्याश चक्रुस्तजन्म दक्षिणम। श्रवण द्वादशी, भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, श्री भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। श्री भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बन गए। निपुण ज्योतिषी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने नक्षत्र ताराद्याः शब्द की व्याख्या की। तो हमारे आचार्यों में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बड़े निपुण ज्योतिषी थे, तो उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो उसमें एक शब्द आया है नक्षत्र ताराद्याः। नक्षत्र का अर्थ है तारे और इस प्रसंग में तार का अर्थ लोक या ग्रह है एवं आद्या का अर्थ है वो जिसका वर्णन सर्वप्रथम हुआ है। तारों ग्रहों में पहला ग्रह सूर्य, चंद्रमा नहीं,
अतः वैदिक कथन के अनुसार आधुनिक ज्योतिर्विद की यह मान्यता कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। जिस क्रम में विश्व भर के लोग सप्ताह के दिनों के नाम लेते हैं, उनमें पहला नाम आता है रविवार, संडे, संडे बोलते हैं ना, तो पहला जो है वो रविवार है। और फिर आता है दूसरा सोमवार, फिर तीसरा आता है मंगलवार, फिर चौथा बुधवार, और पांचवा बृहस्पतिवार, छठा शुक्रवार, और सातवां जो है वो शनिवार। वस्तुतः वह वेदों के अनुसार ग्रहों का क्रम ही है, और इस कथन से वेदों की पुष्टि होती है। इसके अलावा जब श्री भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार तारे तथा ग्रह श्री भगवान के जन्म को मनाने के लिए अत्यंत शुभ स्थान पर आ गए। द्वादश्याम सविता अधिष्ठन मध्यन दिन गतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम जन्म विदुर हरिः। हे राजन, द्वादशी के दिन जब श्री भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। जैसा कि प्रत्येक विद्वान को पता है, यह द्वादशी विजया कहलाती है, इसलिए इसको बोलते हैं वामन द्वादशी। भगवान वामन देव श्रवण द्वादशी के दिन भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रकट हुए। तो इस द्वादशी का नाम क्या है? विजया द्वादशी। शंख दुंदुभयो ने दुर्मृदंग पणवानकः चित्रवादित्र तुर्याणाम निर्घोषस्तुमलो अभवत। शंख ढोल मृदंग पणव तथा आनक बजने लगे। इनके तथा अन्य विविध वाद्य यंत्रों की ध्वनि अत्यंत तुमुल थी। जब भगवान प्रकट होते तो भगवान का स्वागत इन मंगल ध्वनियों से, इन वाद्य यंत्रों से किया जाता है। ऐसे नहीं कि फटाके फोड़कर भगवान का स्वागत कर रहे हैं अयोध्या में, तो ये सब गलत है, ये अमंगल का सूचक है। तो ऐसे मंगल वाद्यों का प्रयोग करना चाहिए भगवान का स्वागत करने के लिए। शंख, ढोल, मृदंग, पणव, आनक, ये सब बजाने चाहिए। पणव प्रीताश्चाप सरसो अनृत्यन गंधर्व प्रवरा जगुहु तुष्टुवुर मुनयो देवा मनवः पितरो अग्नयः। अत्यधिक हर्षित होकर अप्सराएं प्रसन्नता के मारे नाचने लगी। श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे और महामुनि देवता, मनुगण, पितृगण तथा अग्नि देवों ने श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियां की। सिद्ध विद्याधर गणाः सकिम पुरुष किन्नराः चारणा यक्ष रक्षांसि सुपर्णा भुजगोत्तमाः गायन्तो अति प्रशंसन गायन्तो अति प्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः अदित्या आश्रम पदम कुसुमैः समवाकिरन्। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर चारण यक्ष राक्षस सुपर्ण सर्पलोक के सर्वश्रेष्ठ निवासी तथा देवताओं के अनुयायी, इन सब ने श्री भगवान का यश गान तथा प्रशंसा करते हुए एवं नृत्य करते हुए अदिति के निवास स्थान पर इतने फूल बरसाए कि उनका पूरा घर ढक गया। दृष्टवा अदितिस्तम निज गर्भ संभवम परम पुमांसम मुद पाप विस्मिता ग्रहित देहम निज योग मायया प्रजापतिश्चाह जयति विस्मितः। जब अदिति ने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने, जो उनके ही गर्भ से प्रकट हुए थे, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दिव्य शरीर धारण कर लिया है, तो वे आश्चर्यचकित हो उठी और अत्यंत प्रमुदित हो गई। उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप परम सुख एवं आश्चर्य के वशीभूत होकर जय जय का घोष करने लगे। यत्तद् वपुर्भाति विभूषणया युधैर अव्यक्त चिदव्यक्तम अधारयद् हरिः बभूव तेनैव सवामनो वटुः संपश्यतोर दिव्य गतिर्यथा नटः। श्री भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए हुए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप
भौतिक जगत में दृश्य नहीं होता, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। तो पहले तो भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, जिसका वर्णन किया गया है। फिर बाद में भगवान ने अपना रूप बदलकर एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। जैसे कोई नृत्य नाटक करने वाला व्यक्ति, अभिनेता अपने कपड़े और अपना रूप बदल लेता है, तो वैसे भगवान ने अपना रूप बदल लिया। यहाँ पर नटः शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी भिन्न भिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता। इसी प्रकार शिव भगवान भी शिव भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5वें अध्याय में 33वें और 29वें श्लोक में वर्णन किया गया है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान जो है उनके अनंत रूप हैं। भगवान का एक रूप नहीं है, अनंत रूप है, अनंत रूप। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम। तो भगवान पुराण पुरुष है और उनके अनंत रूप है। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान जो है एक ही है, द्वैत नहीं, दो नहीं है। और अच्युत है, भगवान कभी गिरते नहीं। अनादिम, भगवान का कोई आदि नहीं। और भगवान के अनंत रूप है। और भगवान जो है वह पुराण पुरुष है। नव यौवनम च, भगवान हमेशा नव यौवन रहते हैं, कभी बूढ़े नहीं होते, कभी मरते नहीं। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेदों के लिए जो दुर्लभ है, जो बड़े बड़े वेदज्ञ हैं, उनके लिए भगवान को समझना दुर्लभ है, उनको प्राप्त करना दुर्लभ है। लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो भक्त हैं उनके, जिन्होंने उनकी शरणागति ली है, उनके लिए वह अदुर्लभ है, वे समझ सकते हैं भगवान। तो ऐसे गोविंद की मैं पूजा करता हूँ या आराधना करता हूँ। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। राम आदि जितने भी अवतार हैं वे भगवान की कलाएं हैं। नाना अवतारम अकरोध भुवनेषु किंतु, भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन कौन है? कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो पहले वे विष्णु के रूप में प्रकट हुए, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रूप बदलकर एक नट की तरह वामन देव बन गए। यद्यपि वे विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, वे वही व्यक्ति रहते हैं। तो कुंती महारानी भी यही बात बताती है जो यहाँ पर वर्णन की गई है इस श्लोक में। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधुक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नट्याधरो यथा। तो यहाँ पर भी वही अक्षर शब्द यूज किया है, नटो नाट्य धरो यथा। नट शब्द का प्रयोग किया गया है कि एक कलाकार की तरह आप वही कृष्ण हो जो कभी नरसिम्हा, कभी वामन, कभी राम, कभी वराह, कभी कूर्म, अलग अलग रूप लेते हो, लेकिन आप वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति, उसी शाश्वतता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ। किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता की कोख से प्रकट हुए तो वे नारायण के रूप में प्रकट हुए थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे। किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने आप को एक ब्रह्मचारी वटु के रूप में बदल दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं, वह बुद्धिमान नहीं। उससे शिव भगवान की स्थिति के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में 4थे अध्याय 9वें श्लोक में पुष्टि की गई है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मनुष्य को शिव भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर सच्चिदानंद विग्रह में दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। तम वटुम वामनम दृष्टवा
मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम। जब ऋषियों ने श्री भगवान को ब्रह्मचारी वामन के रूप में देखा तो वे निश्चय ही अत्यंत प्रसन्न हुए। अतएव प्रजापति कश्यप मुनि को आगे करके उन्होंने सारे अनुष्ठान यथा जन्म संस्कार संपन्न किए। वैदिक सभ्यता के अनुसार जब किसी ब्राह्मण परिवार में कोई संतान उत्पन्न होती है तो सर्वप्रथम जात कर्म अर्थात जन्म संस्कार संपन्न किया जाता है और उसके बाद अन्य अनुष्ठान भी क्रमशः संपन्न कर लिए जाते हैं। किंतु जब ब्रह्मचारी के रूप में यह वामन रूप प्रकट हुआ तो उनका उपवत संस्कार भी तुरंत ही संपन्न कर दिया गया। तस्यो उपनीयमानस्य सावित्रीम सविता अब्रवीत बृहस्पतिर्ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो अददात। वामन देव के यज्ञोपवीत संस्कार के समय सूर्य देव ने स्वयं गायत्री मंत्र का जप कराया, बृहस्पति ने जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मूंज की मेखला भेंट की। तो अलग अलग देवताओं ने और देवगुरु बृहस्पति ने अलग अलग चीजें प्रदान की। ददौ कृष्णाजिनम भूमिर्दंडम सोमो वनस्पति कौपिनाच्छादनम माता द्यौश्छत्रम जगतापत। तो जो गायत्री सूर्यदेव ने खुद गायत्री मंत्र दिया। तो ऐसे नहीं कि कोई साधारण व्यक्ति या किसी से भी हम ले ले कोई भी मंत्र, तो यहाँ पर सूर्यदेव खुद आए और उन्होंने गायत्री मंत्र दिया। और बृहस्पति ने भगवान को जनेऊ प्रदान किया और कश्यप मुनि ने मूंज की मेखला भेंट की। ददौ कृष्णाजिनम भूमिर्दंडम सोमो वनस्पति कौपिनाच्छादनम माता द्यौश्छत्रम जगतपति। माता पृथ्वी ने उन्हें मृग चर्म प्रदान किया तथा वनस्पतियों के राजा चंद्रदेव ने सोम ने उन्हें ब्रह्मदंड ब्रह्मचारी का दंडा प्रदान किया। उनकी माता अदिति ने उन्हें कौपिन के लिए वस्त्र तथा स्वर्गलोक के अधिष्ठाता देवता ने उन्हें छत्र प्रदान किया। कमंडलुम वेद गर्भः कुशान सप्तऋषयो ददुः अक्षमालां महाराज सरस्वत्य व्ययात्मना। हे राजन, ब्रह्मा जी ने अव्यय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कमंडल प्रदान किया। सप्त ऋषियों ने कुश घास, तो ये कुशा जो घास होती है उसके आसन पर बैठकर हम नाम जप या गायत्री मंत्र का जप करते हैं। इसे बहुत पवित्र बताया गया है। और माता सरस्वती ने उन्हें रुद्राक्ष की माला भेंट की। तस्मा इति उपनीताय यक्षराट पात्रिकाम दात भिक्षाम भगवती साक्षात उमा दादंबिका सती। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो चुका तो यक्षराज कुबेर ने उन्हें भिक्षा मांगने के लिए भिक्षा पात्र एवं शिव पत्नी ब्रह्मांड की परम साध्वी माता भगवती ने उन्हें पहली भिक्षा भी दी। तो उनको पहली भिक्षा दी माता पार्वती ने। सब्रह्म वर्चसैनैवं सभां संभावितो वटुः ब्रह्म ऋषि गण संजुष्टाम अतिरोचत मारिषा। इस प्रकार सबके द्वारा स्वागत किए जाने पर ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ वामन देव ने अपना ब्रह्म तेज प्रदर्शित किया। इस तरह महान संत ब्राह्मणों की उस पूरी सभा में वे अति सुंदरता में अद्वितीय लगते थे। समिद्ध समिद्धम आहितम वहनिम कृत्वा परिसमूहनम परिस्तीर्य सम अभ्यर्च्या समिद्धभीर जुहो द्विजहा। तत्पश्चात श्री वामन देव ने यज्ञाग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की और यज्ञशाला में यज्ञ किया। शुत्वा अश्मे शुत्वा अश्वम अधैर्य मानम मूर्जित बलिम भृगुणाम उपकल्पितस्ततः जगाम तत्र अखिल सार संभ्रतो भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे। जब श्री भगवान ने सुना कि बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के संरक्षण में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं तो सभी प्रकार से परिपूर्ण श्री भगवान बलि महाराज पर अपनी कृपा दिखाने के लिए वहां के लिए चल पड़े। एक एक डग भरने पर
उनके भार से पृथ्वी नीचे धंसने लगी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अखिल सार संभृत, अर्थात इस जगत में जो भी आवश्यक वस्तु है वे उसके स्वामी हैं। इस तरह यद्यपि वे बलि महाराज के पास भिक्षा मांगने जा रहे थे, किंतु वे सदैव परिपूर्ण हैं और उन्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं होता। वास्तव में वे इतने शक्तिमान हैं कि अपने तेज के कारण वे प्रत्येक डग से पृथ्वी की सतह को दबा रहे थे। तो एक प्रवचन में हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि भगवान इस वामन देव की लीला में दिखाते हैं कि ये जो भिखारी होते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तो इस संसार में जब भगवान लीला करते हैं एक भिक्षुक की, तो भगवान से बड़ा कोई भिखारी भी नहीं होता। मतलब जो भगवान करते हैं उससे उससे बड़ा कोई कर ही नहीं सकता। भगवान से बड़ा कोई भिखारी भिक्षुक इस संसार में नहीं। लोग तो भिखारी क्या छोटी मोटी चीजें मांगते हैं, भगवान ने तो पूरा तीनों लोक ही मांग लिया। तो जो भगवान भिक्षा मांगने निकलते हैं तो कोई उनको दे भी नहीं पाता, वो सब कुछ ले लेते हैं। और भगवान से बड़ा कोई छलिया नहीं, छल करने वाला नहीं। भगवान से बड़ा छल करने वाला इस संसार में कोई नहीं। तो हम देखते भी हैं कि जयदेव गोस्वामी ने इसका कि किस प्रकार से भगवान वामन देव छल करते हैं। यपयोधि जले धृतवान् शिवेदम विहिता वहित्रा चरित्रम मखेदम केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो डायरेक्ट हम चलते हैं उस पद पे जहां पर ये वर्णन किया है। छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामना पादनख निराजनिता जन पावना। छलयसि विक्रमणे बलिम अद्भुत वामना पादनख निराजनिता जन पावना। केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश। भगवान ने बटु ब्राह्मण का रूप धारण किया वामन देव के रूप में, और आपने अपने 3 पग भूमि मांगकर बलि महाराज को छलित किया, उनके साथ छल किया। 3 पग भूमि मांगी, लेकिन इतने पैर बड़े कर लिए कि पूरा ब्रह्मांड कम पड़ गया 2 पग में, और आपके नाखून से गंगा प्रकट हुई। तो ऐसे भगवान की जय हो। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार जो है भगवान लीला करते हैं। तो कहां पर ये यज्ञ हो रहा था, वहां पर भगवान वामन देव जाने लगे। तो उसका वर्णन किया गया है कि कहां पर ये यज्ञ हो रहा था। तम नर्मदाया तट उत्तरे बलेरिया रत्विजस्ते भृगुर कच्छ संगके प्रवर्तयन्तो भृगवः क्रतुत्तमं व्यचक्षताराद उदितम यथा रविम। नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में, तो वहां पर नर्मदा नदी के उत्तर में एक तट है, वहां पर भृगु कक्ष नामक क्षेत्र में यह यज्ञ संपन्न करते हुए भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों ने वामन देव को ऐसे देखा मानो पास में ही सूर्य उदय हो रहा हो। सूर्य जैसा तेज वामन देव के आध्यात्मिक शरीर में से प्रकट हो रहा था। ते रत्विजो यजमानः सदस्या हतत्विषो वामन तेजसा नृप सूर्य किलायाति उत वा विभावसु सनत कुमारो अथ दिद्रक्षया क्रतुः। हे राजन, वामन देव के उदीयमान तेज से बलि महाराज एवं सभा के सारे सदस्यों सहित सारे पुरोहित तेजहीन हो गए। तो जैसे ही वामन देव के शरीर से जो तेज प्रकट हो रहा था, तो वहां पर जो पुरोहित बैठे थे उनके सारे तेज उनके सामने फीके पड़ गए, तेजहीन हो गए। अतः वे परस्पर पूछने लगे कि कहीं साक्षात सूर्यदेव अथवा सनत कुमार या अग्निदेव तो यज्ञोत्सव को देखने नहीं आ गए। इत्थम सशिष्येषु
भृगुष्वनेकधा वितर्क्यमाणो भगवान् स वामन छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश विभ्रध्यम एधवाटम। जब रघुवंशी पुरोहित तथा उनके शिष्य अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों में संलग्न थे, उसी समय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव हाथों में दंड, छाता तथा जल से भरा कमंडल लिए अश्वमेध यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। मौंज्या में खलया वितम उपविता जिनोत्तरम जटिलम वामनम विप्रम मायामाणवकं हरिम प्रविष्टं वीक्ष्य भृगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः प्रत्यग्रहणं समुत्थाय संक्षिप्ततास्तस्य तेजसा। भगवान वामन देव मुंज की मेखला, जनेऊ, मृगचर्म का उत्तरीय वस्त्र तथा जटाजूट धारण किए हुए ब्राह्मण बालक के रूप में उस यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए। उनके तेज से सारे पुरोहितों एवं उनके शिष्यों का तेज घट गया। वे अपने अपने आसनों पर से उठ खड़े हुए और प्रणाम करते हुए सबने समुचित रीति से श्री भगवान का स्वागत किया। तो जितने भी वहां पर पुरोहित यज्ञ करने आए थे, वे सब के सब अपने आसनों से खड़े हो गए और भगवान को प्रणाम किया। प्रमुदितो दर्शनीयम मनोरमम रूपानुरूपावयवम तस्मा आसन्नमारहत् यजमानः प्रमुदितो दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मा आसन्नमाहरत्। भगवान वामन देव को देखकर अति प्रफुल्लित बलि महाराज ने परम प्रसन्नता पूर्वक उन्हें बैठने के लिए आसन प्रदान किया। श्री भगवान के शरीर के सुंदर अंग उनके शरीर की सुंदरता को समान रूप से योगदान दे रहे थे। स्वागते नाभिनन्द्याथ पादौ भगवतो बलिः अवनिज्यार्चयामास मुक्त संग मनोरमम। इस प्रकार मुक्तात्माओं को सदैव सुंदर लगने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का समुचित स्वागत करते हुए बलि महाराज ने उनके चरण कमल पखार कर उनकी पूजा की। तो ये कोई भी ऋषि मुनि, कोई बड़े भक्त जब आते हैं तो उनका स्वागत करने का तरीका है कि उनके चरण को जो है धोना और उनकी पूजा करना, उनके चरण का अभिषेक करते हैं। तत्पाद शौचम जनकल्मषापहम सधर्म विन्मूर्धनि अद्धात सुमंगलम यद्देव देवो गिरिश्चंद्र मौलिर दधार मूर्धना परया च भक्त्या। देवताओं में श्रेष्ठ ललाट पर चंद्रमा का प्रतीक चिन्ह धारण करने वाले शिव जी श्री विष्णु के अंगूठे से निकलने वाले गंगा जल को अपने सिर पर भक्ति पूर्वक धारण करते हैं। धार्मिक सिद्धांतों को जानने वाले होने के कारण बलि महाराज को यह ज्ञात था। फलस्वरूप शिव जी का अनुसरण करते हुए उन्होंने भी श्री भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालन से प्राप्त जल को अपने सिर पर रख लिया। शिव जी गंगाधर कहलाते हैं, अपने सिर पे गंगा को धारण करते हैं। शिव जी के ललाट पर अर्धचंद्र का प्रतीक चिन्ह लगा रहता है। फिर भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को परम आदर प्रदान करने के लिए शिव जी ने इस चिन्ह के ऊपर गंगा जल को धारण कर लिया। इस उदाहरण का पालन हर एक को अथवा कम से कम हर भक्त को करना चाहिए, क्योंकि शिव जी महाजनों में से एक है। इसी प्रकार बलि महाराज भी बाद में महाजन बन गए। एक महाजन दूसरे महाजन का अनुसरण करता है और महाजन परंपरा का अनुगमन करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना में प्रगति कर सकता है। गंगा जल पवित्र होता है क्योंकि ये भगवान विष्णु के चरण के अंगूठे से निकलता है। बलि महाराज ने वामन देव के चरण कमलों को प्रक्षालित किया और जिस जल से उन्होंने प्रक्षालन किया वह गंगा जल के तुल्य बन गया। अतएव समस्त धार्मिक सिद्धांतों के ज्ञाता बलि महाराज ने शिव जी का अनुसरण करते हुए इस जल को अपने सिर पर लगा लिया। तो भगवान के चरणों से गंगा जल निकलता है। तो बलि महाराज ने जब अपने जल से भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया तो वो गंगा जल बन गया और फिर उसे अपने सिर पर धारण किया। श्री बलिर्वाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवाम ते ब्रह्म ऋषिणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्या वपुर्धरम्।
तब बलि महाराज ने वामन देव से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपया बतलाएं कि हम आपके लिए क्या करें। हम आपको ब्रह्म ऋषियों की तपस्या का साकार रूप मानते हैं। ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जो तपस्या करते हैं, जब वो कोई साकार रूप लेता है तो वो आपका रूप है। अद्यान्नः पितरस्तृप्ता, अद्यान्नः पावितं कुलम्, अद्य स्विष्टः क्रतुरयम्, यद्भावनागतो ग्रहान। हे प्रभु, आप कृपा करके हमारे घर पधारे हैं, अतः मेरे सारे पूर्वज तृप्त हो गए, हमारा परिवार तथा समस्त वंश पवित्र हो गया, और हम जिस यज्ञ को कर रहे थे वह आपकी उपस्थिति से अब पूरा हो गया है। अद्याग्नयो मे सुहुता यथा विधि, द्विजात्मज त्वच्चरणा वने जनैः, हतान् हसो वाभिर्यं च भूरहो, तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव। हे ब्राह्मण पुत्र, आज यह यज्ञाग्नि शास्त्रों के आदेश अनुसार प्रज्वलित हुई है, और आपके पाद प्रक्षालित जल से मैं अपने पाप कर्मों के समस्त फलों से मुक्त हो गया हूं। हे स्वामी, आपके लघु चरणारविंद के स्पर्श से पृथ्वी की समग्र सतह पवित्र हो गई है। यदि यद्वटो वांछसि तत्प्रतिच्छ मे, त्वाम अर्थिनम विप्रसुतानुत्तरकये, गाम कांचनम गुणवत् धाममृष्टम, तत्थान पेयम उत वा विप्रकन्याम, ग्रामान् समृद्धांस तुरगान गजान वा, रथांस तथारहतम संप्रतिच्छा। हे ब्राह्मण पुत्रों, हे ब्राह्मण पुत्र, ऐसा प्रतीत होता है कि आप यहाँ मुझसे कुछ मांगने आए हैं, अतएव आप जो भी चाहें मुझसे ले सकते हैं। हे परम पूज्य, आप गाय, सोना, सज्जित घर, स्वादिष्ट भोजन तथा पेय, पत्नी के रूप में ब्राह्मण कन्या, समृद्ध गांव, घोड़े, हाथी, रथ या जो भी इच्छा हो मुझसे ले सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत वामन अवतार भगवान वामनदेव नामक 18वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो अगले प्रवचन से हम 19वां अध्याय बलि महाराज से वामनदेव द्वारा दान की याचना करना की कथा करेंगे।